श्री राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि जीवन के कुछ अनमोल बातें जिसके धारण करने से हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। हम लोग यहाँ जन्म लिए हैं, मानव शरीर हमें मिला है, तो हमें बहुत जन्मों में पुण्य हमारा एकजुट हुआ, तब जाकर हमें मानव शरीर मिला। और इस मानव शरीर का श्रेष्ठ धर्म क्या है? मानव शरीर मिला है तो हमें सब कुछ मिला है। यहाँ पर धरती पर यहाँ है, मानव शरीर मिला, सुख मिला, दुख मिला, घर मिला, परिवार मिला और लोगों से सम्मान मिला, समाज में सम्मान मिल रहा है। तो क्या है, यह किसके वजह से मिल रहा है? यह हमारे खुद वजह से नहीं। इसी में हम भूल रहे हैं, अपने को अपना मान ले रहे हैं कि नहीं, जो कुछ कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता बिना प्रभु के। इसलिए प्रभु को हमको नहीं भूलना चाहिए किसी भी अवस्था में हो। अगर हम मानव शरीर पाए हैं तो हमारा श्रेष्ठ धर्म है कि हम भगवान को जरूर याद करें, भगवान की पूजा करें, भगवान की भक्ति करें, तभी हमारा जीवन धन्य धन्य होगा। ऐसे नहीं, ये जीवन का श्रेष्ठ धर्म है और कर्म भी है। भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं वहीं हमको कार्य करना है और वही कार्य धन्य है जिससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। हमें सब देखना है, गृहस्थ आश्रम में है तो हमको घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, लेकिन हमको भगवान को नहीं भूलना है। इतना ध्यान हमें जरूर से जरूर रखना चाहिए। अगर हम अपने में ही लीन हैं और भगवान को नहीं याद किए तो हमारा ये जीवन बेकार है। ये जीवन हमारा बेकार है, यहाँ हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं निकला। अगर उस जीवन में हम भगवान की भक्ति अपने जीवन में प्रवेश करते हैं तो ये हमारा जीवन एक दीपक की जो तरह उज्ज्वलित होता है। करते हुए भी भगवान को याद करना है, इतना जानिए। मुख से भगवान का नाम लेना है और सब कर्म अपने जो गृहस्थ आश्रम में वो सब करना है, लेकिन भगवान को याद हमको करना है। भगवान को हमको लीला, उनके गुणों को गाना है, कहना है, सुनना है, सब यह हमको करना है। तभी हमारे अंदर अगर भक्ति नहीं प्रवेश की तो हमारा धन दौलत ऐश्वर्य सब बेकार है। सब मिल जाए, अगर भक्ति जीवन में नहीं है तो ये सब मिथ्या है और कुछ नहीं है। यह एक सपना के समान जीवन मिला है हमें, जो हम जी रहे हैं। अगर इसमें भक्ति प्रवेश करेगी तब ये यही सार्थक होगा, ऐसे सब बेकार है। इसलिए जीवन में हमारा जीवन उसी समय धन्य हो जाएगा जब हम भगवान को याद करेंगे, भगवान की भक्ति को करेंगे, भगवान के प्रति अपनी आस्था बढ़ाएंगे, तभी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे अन्यथा नहीं। अपने परिवार में व्यस्त हैं और भगवान को याद ही नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं, ये सब बेकार है। इसलिए यही प्रश्न श्री सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत पुराण में पूछा था कि जन कल्याण के लिए उन्होंने यह प्रश्न किया कि मनुष्य को जीवन भर क्या करना चाहिए और अंत समय में क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव मुनि ने यही बताया कि अंत समय जीवन भर मनुष्य को ज्ञान से, भक्ति से और धर्म से ऐसा युक्ति करना चाहिए, बनाना चाहिए कि जिससे अंत समय में उसके मुख से भगवान का नाम निकले। अब बताइए कि उन्होंने तो जीवन भर करने के लिए कहा है, ये नहीं कि एक दिन के लिए। एक दिन हम भक्ति कर लिए तो ऐसा नहीं हो जाएगा, हमको जीवन भर करना है। ज्ञान से ही, अगर ज्ञान हमारे अंदर है तो ज्ञान को ऐसा बढ़ाएं भगवान के प्रति कि हमको लास्ट समय में भगवान का नाम हमारे मुख से निकले। और अगर हमारे अंदर भक्ति है तो ऐसे भक्ति दिन भर, जीवन भर हमको बढ़ाना है, जीवन भर करना है कि जिससे दिन प्रतिदिन हमारी भक्ति में दृढ़ता आए, विश्वास आए और भगवान को हम याद करें और भगवान का मुख से अपने नाम अंत समय में लें। जीवन भर करने से, अगर धर्म का ही कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, धर्म के प्रति ऐसा बढ़ना चाहिए, धार्मिक कामों कार्यों में ऐसा लगना चाहिए कि उसी के बहाने हमारे मुख से अंत समय में भगवान का नाम निकले, जिससे हमारा यह जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। यही हमको जीवन भर करना है, ये नहीं कि एक दिन करना है। इसलिए पूजा पाठ, भक्ति, भगवान का नाम सुमिरन हमको जीवन भर करना है। तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहीं। भगवान की लीला गुणों को, कथा श्रवण को हमको सुनना भी है, कहना भी है, गाना भी है और समझना भी है। अगर ये हम सब करते हैं
तो वहीं जो नर ये मनुष्य इस चारों को करता है, भगवान की कथाओं को सुनता भी है, दूसरे से कहता भी है और अपने अंदर धारण भी करता है और फिर उसको गाता भी है, उनके भजनों को, उनके लीला गुणों को, तब वही नर अंत समय में परम पद को प्राप्त होता है। ऐसा उन्होंने रामचरितमानस में कहा है। इसलिए हमको सब चीज़ कार्य करते हुए भगवान को भूलना नहीं चाहिए। यह हमारे जीवन का परम उद्देश्य है कि हम सब कार्य करें लेकिन भगवान को नहीं भूलें, इसलिए कि हमारा जीवन उन्हीं के लिए यहाँ मिला है और यह जीवन उसी समय धन्य धन्य हो जाएगा जब हमारे अंदर भगवान की भक्ति प्रवेश करेगी, तभी यह हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। अन्यथा यह हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा कोई मकसद जब नहीं निकलता जीवन का तो कोई इसका उचित नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में भगवान को जरूर याद करें, भगवान की भक्ति को धारण करें, ताकि हमारा जीवन यह सिद्ध हो जाए और अंत में धन्य हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे।